Hello everyone, welcome to my channel, The Stats Guy. Myself, Rishabh Kumar sir, currently studying at RGK Medical College and Hospital, Kolkata. And today we're going to discuss about a very important topic, that is first semester, first prof MBBS. ठीक है, तो शुरू करते हैं. So if you are in first year right now, this is a really fucked up situation for you because you guys are either having your semester exams or you're going to have your semester exams in few days and we really don't know how to approach it. देखो कुछ महीने पहले तुम एक नीट एस्पिरेंट थे, ठीक है, और वहाँ पर तुम एमसीक्यू सॉल्व करते थे एंड टेंशन नहीं होती थी ना पेजेस बढ़ने के लिए. तुम्हें कॉन्सेप्ट चाहिए, एक कॉन्सेप्ट से कैंसर बन गए और एमसीक्यू सॉल्व हो गए. बट अभी क्या है कि यू हैव टू फिल द पेजेस. समझ रहे बात को? तुम्हें पेजेस फिल करना होगा, तुम्हें आंसर्स लिखने होंगे, तुम्हें क्वेश्चंस पढ़ने होंगे. तो क्या होता है कि 90% ऑफ अस हम बहुत डरे होते हैं बिकॉज हमें एक्चुअली अप्रोच पता नहीं होता कि कैसे सेमेस्टर को टैकल किया जाता है, कैसे एमबीबीएस के एग्ज़ाम को टैकल किया जाता है. और उसी को मतलब सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सिचुएशंस को ईजी करने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ. सो होप यू गाइज एंजॉय इट. So I'm gonna divide this video into 3 parts. Number 1, question collection. Number 2, imagination. And number 3, approach to right answers. So first, question collection. Just take out the quest. जो quest तुम्हारे पास है उसको निकालो. PYQ collection, हाँ, उसको निकालो और देखो सारे चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं. List them out. और जो तुम्हारे पास नोट्स हैं या फिर जो बुक से पढ़ रहे हो तो पहले उन टॉपिक्स को कवर करो, ठीक है. वो टॉपिक्स भी अगर तुम कवर कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ तुम पास तो हो ही जाओगे और अच्छे नंबर भी आएंगे, ट्रस्ट में. क्योंकि क्या होता है कि एमबीबीएस में क्वेश्चन फिक्स अमाउंट के क्वेश्चन होते हैं. तो 10-15 साल में जितने सवाल आ चुके हैं, लाइकली ये है कि वो सवाल फिर से रिपीट होंगे, चाहे वो तुम्हारे सेमेस्टर हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो. तो पहला काम क्या हुआ कि क्वेस्ट निकालो, सारे टॉपिक्स को लिस्ट करो और उन टॉपिक को कवर करो पहले, क्योंकि बुक में बहुत इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं. ट्रस्ट में तुम सारे लिटरली बता रहा हूँ कि सारे पेजेस से सारे पेजेस से तुम पढ़ने की कोशिश करोगे तो ख़त्म नहीं होने वाला. बुक बहुत बल्कि है एमबीबीएस, तो हमें स्मार्टली काम लेना होता है. स्पेशली क्योंकि देखो ना, पूरा साल है बुक पढ़ने को, लेकिन अभी तुम्हें एग्ज़ाम भी तो निकालना है. एग्ज़ाम नहीं निकालोगे तो सेकेंड में कैसे पहुंचोगे, थर्ड में कैसे पहुंचोगे. तो इन ऑर्डर टू पास द एग्ज़ाम, इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्ज़ाम, यू हैव टू सेट अ माइंडसेट कैसी होनी चाहिए कि मुझे बस एग्ज़ाम निकालना है. एग्ज़ाम कैसे निकलेंगे? PYQ देख के. तो जो PYQ में टॉपिक्स हैं उसको लिस्ट करो और तैयार करो, नोट्स से करो या फिर बुक से पढ़ो, ठीक है. और वो भी नहीं करना तो भाई क्वेस्ट में जितने आंसर्स दिए हुए हैं बस उसी को रट लो. नंबर 1. अब नंबर 2 में मैंने क्या कहा था कि इमेजिनेशन. इमेजिनेशन इन द सेंस कि अब तुम क्वेस्ट में देखोगे कि ये सवाल आया गया है, तुम इमेजिन करोगे कि अब मुझे अगर ये सवाल पूछा गया है तो हाउ आई एम गोना अप्रोच द आंसर. मैं लिखने कैसे वाला हूँ, वो तो चाहिए ना भाई कि तुम्हें लिखना तो होगा ना. तो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ मैं एंड करने वाला हूँ, बिकॉज सबका पैटर्न होता है. फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट शोल्डर जॉइंट, तो उसमें पैटर्न क्या होता है लिखने का लॉन्ग क्वेश्चन में कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ जॉइंट, तो कौन से टाइप का जॉइंट है. उसके बाद तुम्हारा होता है कि कौन कौन से बोन से बनते हैं ये, लाइक स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व. उसके बाद होता है कि सपोर्ट्स, जो भी है, मतलब एक पैटर्न होता है, उसको तुम पैटर्न को फॉलो करना होगा. फॉलो कहाँ से, वो कैसे सीखेंगे हम, क्वेश्चन में कैसे आंसर दिए हुए हैं उसको देख के एनालाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हो जाएगा. और कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड पार्ट जो है वो है तुम्हारा कि अप्रोच टू राइट द आंसर. देखो ये जो टॉपिक है ना एग्ज़ाम लिखने वाला, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एंड ट्रस्ट मी कि एक ही वीडियो में आई कैन नॉट समराइज एवरीथिंग. सो आई एम गोना मेक सब्सिक्वेंट वीडियोज एज वेल, बट अभी के लिए जितना हो सके देख लो. तो थर्ड में मैंने क्या कहा कि अप्रोच टू राइट आंसर, ठीक है. तो कैसे लिखेंगे आंसर, तरीका होता है ना. एनाटमी में तुम मतलब गांठ बांध के रख लो कि 50% नहीं 60% जो मार्क होते हैं क्वेश्चन के वो डायग्राम में होते हैं. तुम्हें डायग्राम बनाना ही पड़ेगा. डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स. तो क्या करना है एनाटमी के लिए कि रिवाइज करते वक्त घर में व्हेन यू आर रिवाइजिंग, कोशिश करना है कि डायग्राम ड्रॉ करो और डायग्राम में सारे डिटेल्स ऐड कर दो, ठीक है.
ऐसे करने से तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहेगा और तुम एग्ज़ाम और प्रैक्टिस हो जाएगा, लाइक क्या कहते हैं उससे, डायग्राम ड्रॉ करने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एग्जाम में तुम्हें हेल्प भी करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम बनाना होगा एनाटॉमी के लिए, यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम। कलर कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एग्जाम हॉल में कलर लेके जाना, ब्राउन, रेड, तुम्हें पता है ना, ब्राउन इज़ फॉर मसल, रेड इज़ फॉर आर्टरी, ब्लू इज़ फॉर वेन, येलो इज़ फॉर नर्व एंड ग्रीन इज़ फॉर लिगामेंट्स। तो कलर कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एनाटॉमी की खास बात बताता हूँ कि यू डोंट हैव टू फिल पेजेस। यस, इन एनाटॉमी यू डोंट हैव टू फिल पेजेस। अगर जो क्वेश्चन मांगा हुआ है और वो तुमने बस 1 से 1.5 पेज में ही कंप्लीट कर दिया है, फॉर एग्जांपल इन जॉइंट बहुत आसान टॉपिक है मेरे लिए, तो इसलिए जो जॉइंट में क्या कहते हैं कि तुमने टाइप्स ऑफ जॉइंट लिखे, स्ट्रक्चर लिखे, लिगामेंट इन्वॉल्व लिखे, उसके बाद मूवमेंट्स लिखे, है ना, सपोर्ट्स लिखे, इतना लिखा, और ये बस तुम्हें, और एक क्लिनिकल पॉइंट, अच्छा ये लिख के अगर ये सारे इन्फॉर्मेशन तुम्हारे क्या कहते हैं 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट हो गए हैं, तो यू आर गोना गेट 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स, ट्रस्ट मी। तो डिटेल मत बोलना। एंड उसके बाद कमिंग टू फिजियोलॉजी एंड बायोकेम, तो देखो इन फिजियोलॉजी यू हैव टू फिल पेजेस, या इन फिजियोलॉजी यू हैव टू फिल पेजेस, बट कोशिश करना कि चाहे एनाटॉमी हो, बायोकेम हो, फिजियो, जो एक्सप्लेन वाई हैं या फिर शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट नहीं, एक्सप्लेन वाई है, और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई है, उसको कोशिश करना है कि तुम फ्लो चार्ट में बना पाओ। लाइक पैराग्राफ से ज़्यादा यू हैव टू फोकस ऑन द फ्लो चार्ट। अगर तुम फ्लो चार्ट में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो वो अच्छा भी दिखेगा एग्जामिनर को, एंड यू गना देयर चांस यू गना गेट फुल मार्क्स। पैराग्राफ में वो लोग मार्क्स काट लेते हैं, ट्रस्ट में। तो एक्सप्लेन वाई हुआ, उसके बाद शॉर्ट नोट्स हुआ, उसको मतलब तुम जैसे कि शॉर्ट नोट है, ठीक है, तो शॉर्ट नोट में तुम 2, 3, 4, 5 लाइन लिखो, उसके बाद फिर फ्लो चार्ट पे आ जाओ, फिर शॉर्ट नोट लिखो, मतलब जस्ट मेक योर आंसर्स लुक अट्रैक्टिव। तो फिर से सबको रैपअप करते हैं, बहुत क्या पता, तो फिर से सबको रैपअप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि एनाटॉमी में डायग्राम बनाना चाहिए, डायग्राम बनाओ, जितना डिटेल हो सके डायग्राम में ऐड कर दो, जितने भी लेबलिंग है सब कुछ डायग्राम में अगर ऐड कर दोगे तो दैट विल सेव योर टाइम फ्रॉम राइटिंग पैराग्राफ, बिकॉज सब कुछ तुमने अगर डायग्राम में बना दिया है तो उतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, और एग्जामिनर पढ़ेगा भी नहीं अगर तुम डायग्राम में देखा हुआ है तो। उसके अलावा फ्लो चार्ट बनाया करो, पॉइंट्स में आंसर लिखा करो, पैराग्राफ को हो सके जितना तो अवॉइड करो, ठीक है। उसके अलावा रिवाइज करो। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं रैप अप। पहले क्वेस्ट निकालो, बस क्वेस्ट पढ़ो एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद क्या कहते हैं कि डायग्राम्स बनाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम पे, और उसके अलावा क्या कहते हैं फ्लो चार्ट में और पॉइंट्स में आंसर लिखने की कोशिश करो, और नोट्स पढ़ो, नोट्स नहीं पढ़ना, बस क्वेस्ट पढ़ लो। इसके अलावा आने वाले और वीडियोज़ में वी कैन डिस्कस मोर थिंग्स, बट अभी के लिए आई एम गोना कंक्लूड दिस वीडियो सेइंग हैप्पी सेमेस्टर।